वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं जॉब स्कैम्स के बारे में कि ये कैसे होता है। अगर आपके साथ हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं आगे और इससे कैसे बच सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं कि जॉब स्कैम होता क्या है। इसमें एक व्यक्ति या कोई एक कंपनी हो सकती है, वो आपसे पैसे की डिमांड करती है और आपके जो डॉक्यूमेंट होते हैं उन्हें किसी और को बेचती है, जो आपके निजी डॉक्यूमेंट हैं। और इसके पीछे उन लोगों की काफी बड़ी टीम काम करती है। चलिए बात करते हैं कि जॉब स्कैम किन कारणों से होता है और इनसे कैसे बच सकते हैं। जॉब स्कैम होने के कारणों में सबसे पहला कारण होता है बेरोजगारी या नौकरी की जल्दी। कई बार लोगों को नौकरी की इतनी जल्दी होती है कि वो कंपनी के बारे में रिसर्च नहीं करते और उसमें चले जाते हैं इंटरव्यू देने, और वो उन कंपनी उनसे पैसों की मांग करती है और जल्दबाजी में आप उन्हें पैसे दे देते हो क्योंकि आपको नौकरी की सख्त जरूरत होती है। दूसरे कारण की बात करें तो दूसरा कारण होता है लालच। हमें बहुत अच्छे और बहुत बड़े ऑफर दिए जाते हैं, जैसे कि 10 लाख का पैकेज, 5 लाख का पैसे पैकेज, या फिर पर मंथ आपकी सैलरी 40,000, 30,000, 50,000, ऐसे तो आपके सामने ऑफर रख दिए जाएंगे जिनके आप लालच में आ जाओगे और तुरंत उस कंपनी पर ट्रस्ट कर लोगे और जांच पड़ताल नहीं करोगे। तीसरे कारण की बात करते हैं। तीसरा कारण मुझे सबसे मेन लगता है कि लोगों में जानकारी की कमी होती है कि कौन सी कंपनी असली है कौन सी नकली, जिसके चलते लोग ना बहुत जल्दी स्कैम में फंस जाते हैं। जैसे कि हम किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो कम से कम हमें उस कंपनी के बारे में पता होना चाहिए कि वो कितने साल से खुली हुई है। काफी लोगों से हमें बात करनी पड़ती है, तब हमें एक अच्छी नौकरी मिलती है। पांचवें कारण की बात करें तो पांचवा कारण होता है डिजिटल प्लेटफॉर्म। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि कई सारी कंपनी आपका डेटा बेचती हैं कि आपको नौकरी की जरूरत है, तो उन लोगों के पास जिनको ये स्कैम करना है उन तक ये डाटा पहुंच जाता है और वो लोग आप पे मैसेज करते हैं। और ये भी दो तरीकों में हम बांट सकते हैं, एक लीगल एक इलीगल। एक होता है कई सारे ऐप होते हैं जैसे अपना ऐप या फिर जॉब है, इनके थ्रू कई सारे स्कैमर होते हैं, इनका अकाउंट बना लेते हैं और वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं और वहां पे आपसे पैसे की मांग करते हैं। दूसरा होता है इलीगल, वो पर्सनली खुद से मैसेज करते हैं और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। सबसे मेन अब हम बात करते हैं कि ये जॉब स्कैम होते कैसे हैं। तो आपको व्हाट्सएप कॉल या फिर पर्सनली कॉल आ सकता है कि आपको जॉब मिल गई है और उसके लिए आपको थोड़े पैसे देने हैं प्रोसेसिंग में या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जैसे ही आप उन्हें पैसे भेजते हैं वो आपको ब्लॉक कर देते हैं या फिर आपका कॉल वॉल नहीं उठाते हैं। और कई बार देखा जाता है कि वो फर्जी आपके वो इंटरव्यू भी कराते हैं, आपको बुलाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट मांगेंगे और आपसे इंटरव्यू भी होगा। कई बार मैंने ऐसे लोगों के किस्से सुन रखे हैं। कहते हैं कि इन स्कैम्स से बचा कैसे जा सकता है। तो सबसे पहला, अगर आपसे कोई पैसे मांगे तो उससे साफ मना कर दो यार, क्योंकि पैसे नहीं मांगते जहाँ पे असली में नौकरी मिल रही है। दूसरा, किसी भी कंपनी की वेबसाइट या सोशल मीडिया अकाउंट जो है तुम उसके रिव्यू चेक कर सकते हो। तीसरा, अगर कोई नौकरी की तुम्हें जल्दबाजी कर रहा है तो तुम जंग लड़ने नहीं जा रहे हो, पहली बात तो नौकरी करने जा रहे हो तो आराम से उसके बारे में जानो, कंपनी के बारे में, फिर ज्वाइन करो। ठीक है, जल्दबाजी की तुम्हें कोई जल्दी नहीं है। हूँ तो फिर बिना इंटरव्यू के कोई नौकरी सच्ची नहीं होती। अगर कोई बिना इंटरव्यू कोई आपसे बोल रहा है कि मैं इंटरव्यू नहीं लूंगा ऐसे आपकी नौकरी लगा दूंगा, तो पक्का वो फ्रॉड है। तुम्हें उससे बचने की जरूरत है। अगला मैं बात करूं तो अनजान लिंक और ईमेल पे तुम्हें भरोसा नहीं करना चाहिए जब तक उसके बारे में तुम्हें पता ना हो। और अगला मैं सबसे बढ़िया तुम्हें बताऊं कि नौकरी अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें ना रेफरेंस की जरूरत होती है। किसी अपने बंदे से रेफरेंस मांगो किसी कंपनी में जो पहले से वहां जॉब कर रहा है। बात करते हैं अगर आपके साथ में जॉब स्कैम हो गया है तो आप क्या कर सकते हो। तो गवर्नमेंट की एक वेबसाइट होती है साइबर क्राइम, तो उस पे आप जाके कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हो। और सबसे मेन आपको क्या ध्यान रखना है, आपने जो ट्रांजैक्शन किया है किसी भी कंपनी को, तो सबसे पहले आपको उसका स्क्रीनशॉट अपने पास रखना है एज अ प्रूफ के तौर पर। चलिए अब हम मैं अपनी पर्सनल स्टोरी आपको बताता हूँ। मैं एक कंपनी में जनकपुरी में इंटरव्यू देने गया था एज अ टेलीकॉलर। फिर वहां पे हमसे पैसे मांगे गए थे 4,000 अकाउंट खोलने के नाम पे। हमसे कहा गया था आपका अकाउंट खुलेगा, उसके लिए जो फीस लगती है वो लगेगी 4,000 रुपये। कई सारे बच्चों ने 4,000 रुपये जमा करे, मैंने नहीं करे क्योंकि मेरे को समझ में आ गया था ये लोग फ्रॉड हैं। जिन लोगों ने बाकी लोगों ने जमा करे थे वो आगे चल के बहुत रोए हैं, उनके रुपए नहीं मिले, ऊपर से वो कंपनी दूसरी जगह शिफ्ट हो गई। एक मेरे दोस्त के साथ में भी हुआ था, वो गया था डाटा एंट्री की जॉब के लिए। वहां पे हम पहुंचने वाले थे, नीचे हमें लोगों ने कई सारे लोगों ने बता दिया कि यहाँ पे लोग आते रहते हैं और जाते रहते हैं, ये फ्रॉड हैं और इनके साथ में अक्सर ऐसा ही हो सकता है। मतलब 1-2 महीने बाद इनकी कंपनी दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगी, फिर कोई और आ जाएगा यहाँ पे। तो हमारे साथ ये अच्छा हुआ कि हमें लोगों ने पहले ही बता दिया था और मुझे पता चल गया था जॉब स्कैम्स के बारे में, और इसके पीछे काफी बड़े लोग हैं।
ये क्योंकि पुलिस आती है फिर चली जाती है, पता नहीं क्यों ये बंद नहीं हो रहे हैं, जबकि लोग उनकी लोकेशन भी पता होती है।